Good morning students, welcome to online classes. In last class we complete preparation method of dihaloalkane and today we start chemical character of dihaloalkane. केमिकल करेक्टर ऑफ डाइहैलोएल्केन। फर्स्ट है रिएक्शन विद एक्वस बेस, ठीक है, या इसको बेसिक हाइड्रोलाइसिस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब अपन डाइहैलोएल्केन की एक्वस बेस से रिएक्शन करवाएंगे। तो देखिए, जेम डाइहैलोएल्केन है। कौन से डाइहैलोएल्केन? जेम डाइहैलोएल्केन। वो एक्वस बेस से रिएक्शन करके देते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन। जेम डाइहैलोएल्केन है, वो एक्वस बेस के साथ क्या देते हैं? एल्डिहाइड एंड कीटोन देते हैं। देखिए किस टाइप से, जेम डाइहैलोएल्केन में क्या होता है? दोनों हैलोजन एटम है वो सेम कार्बन पे प्रेजेंट होता है। 2 कार्बन के लिए एथ, जेम के लिए इलिडीन और Cl के लिए क्लोराइड। तो ये हो गया एथिलिडीन क्लोराइड। यहां पे रिएक्शन एक्वस बेस के साथ। अब हैलोजन के 2 एटम हैं तो बेस के मॉलिक्यूल भी ले लेंगे 2, और ये बेस कैसा है? एक्वस, ठीक है। अब अपन ने हैलोएल्केन में स्टडी किया था कि जो हैलोजन कंपाउंड है वो एक्वस बेस के साथ कौन सी रिएक्शन देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हैलोजन कंपाउंड है वो एक्वस बेस के साथ तो देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और एल्कोहलिक बेस के साथ देते हैं एलिमिनेशन, है ना। तो यहां पे बेस है वो कैसा है? एक्वस बेस है। तो एक्वस बेस की प्रेजेंस में एसएन रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पे एक्वस बेस है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो देखिए यहां पे 2Cl है, उनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2OH, ठीक है। तो ये जो 2 क्लोरीन है वो चले जाएंगे 2 पोटेशियम के साथ, -2 KCl, ठीक है। अब देखिए ये जो 2OH है वो आ जाएंगे 2Cl की जगह। तो CH3CH, इस कार्बन पे आ गए 2OH। अब 2OH ग्रुप है वो प्रेजेंट हो सेम कार्बन पे, तो इसको अपन कहते हैं हाइड्रेट कंडीशन। और हाइड्रेट कंडीशन क्या होती है? अनस्टेबल होती है। हाइड्रेट कंडीशन क्या होती है? अनस्टेबल। और अनस्टेबल हाइड्रेट कंडीशन से क्विकली एग्जिट हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल। तो यहां से 1 OH का H और दूसरा OH कंप्लीट, यहां से एग्जिट हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, और कार्बन एंड ऑक्सीजन के बिटवीन हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये CH3 कार्बन ऑक्सीजन के बिटवीन डबल बॉन्ड, और ये कार्बन से अटैच है हाइड्रोजन। तो ये अपन को ऑब्टेन हो गया एल्डिहाइड, है ना। अपन ने यही कहा था कि जो जेम डाइहैलोएल्केन है
एक्वस बेस से रिएक्शन करके एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एथिलीडीन क्लोराइड है वो कन्वर्ट हो गया कौन से एल्डिहाइड में, एथेनेल में, ठीक है, जिसे एसिटैल्डिहाइड भी कहते हैं। अब यदि अपन को यहां पे बनाना हो कीटोन, क्या बनाना हो, कीटोन। अब कीटोन ग्रुप है वो मिडिल कार्बन पे होता है ना, 2 कार्बन चेन के मिडिल में होता है। तो यदि कीटोन बनाना है तो ऐसा जेम डाई हैलाइड लेना पड़ेगा, ऐसा जेम डाई हैलोएल्केन लेना पड़ेगा जिसमें दोनों हैलोजन है वो मिडिल वाले कार्बन पे प्रेजेंट हो। तो कीटोन बनाने के लिए ये जेम डाई हैलोएल्केन लेंगे। ये है आइसो प्रोपिलिडीन क्लोराइड, ये है आइसोप्रोपिलिडीन क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन एक्वस बेस के साथ, ठीक है। अब एक्वस बेस के साथ होती है एसएन रिएक्शन, क्या होती है, एसएन रिएक्शन। तो ये 2Cl है, ये चले जाएंगे 2 पोटेशियम के साथ -2 KCl, और इन 2Cl की जगह आ जाएंगे OH। तो देखिए CH3 COH OH CH3, तो 2OH ग्रुप सिंगल कार्बन पे है, तो ये हो गया हाइड्रेट, और हाइड्रेट होता है अनस्टेबल। तो यहां से क्विकली वाटर मॉलिक्यूल एग्जिट हो जाएगा, यहां से H और यहां से OH, ये वाटर मॉलिक्यूल एग्जिट हो गया। अब कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन हो जाएंगे डबल बॉन्ड, तो CH3 डबल बॉन्ड O CH3, तो ये ऑब्टेन हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये कीटोन है ना, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, कीटोन है सेकंड पे 2 ऑन, प्रोपेन 2 ऑन, और इसको एसीटोन भी कहा जाता है ना। तो इस टाइप से जेम डाई हैलोएल्केन है वो एक्वस बेस से रिएक्शन करके बेसिक हाइड्रोलाइसिस से एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए विश डाई हैलोएल्केन। अब विश डाई हैलोएल्केन है वो एक्वस बेस के साथ, विश डाई हैलोएल्केन है वो एक्वस बेस के साथ क्या बनाते हैं, ग्लाइकॉल। विश डाई हैलोएल्केन है वो एक्वस बेस से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ग्लाइकोल बनाते हैं। तो देखिए विश डाई हैलोएल्केन में 2 हैलोजन एटम होते हैं नियरली कार्बन पे, और ग्लाइकोल में 2 OH ग्रुप होते हैं नियरली कार्बन पे। तो विश डाई हैलोएल्केन है वो एक्वस बेस के साथ ग्लाइकोल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए किस टाइप से, ये विश डाई हैलोएल्केन है, 2 हैलोजन 2 क्लोरीन नियरली कार्बन पे है, तो 2 कार्बन के लिए एथ, विश डाई हैलोएल्केन के लिए इलीन एथिलीन, और 2Cl के लिए डाई क्लोराइड। तो ये हो गया एथिलीन डाई क्लोराइड, एथिलीन डाई क्लोराइड हो गया। अब इसकी रिएक्शन एक्वस बेस के साथ, तो यहां पे 2 क्लोरीन है तो एक्वस बेस के भी 2 मॉलिक्यूल,
तो एक्वस बेस के साथ होगी SN रिएक्शन। क्या होगी? SN रिएक्शन होगी। अब देखिए SN रिएक्शन होगी तो ये 2 पोटेशियम चले जाएंगे 2 क्लोरीन के साथ, -2 KCl, ठीक है। अब इन 2 Cl की जगह आ जाएंगे 2 OH, तो CH2OH CH2OH, है ना। अब 2 OH है वो नियरली कार्बन पे हो तो इसको कहते हैं ग्लाइकोल, और ये एक स्टेबल कंपाउंड है। ये क्या है? स्टेबल। अब देखो 2 OH है वो सिंगल कार्बन पे हो, वो हाइड्रेट होता है, अनस्टेबल होता है। अब 2 OH नियरली कार्बन पे हो तो वो ग्लाइकोल होता है, वो एक स्टेबल कंपाउंड है। तो 2 कार्बन के लिए एथ, नियरली कार्बन पे है एलीन, और 2 OH है नियरली कार्बन पे तो ये ग्लाइकोल, तो ये है एथिलीन ग्लाइकोल, और ये एक स्टेबल कंपाउंड है। तो विच डाई हेलोएल्केन है वो एक्वस बेस के साथ ग्लाइकोल में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए इनकी सेकंड केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन विद एल्कोहलिक बेस, रिएक्शन विद एल्कोहलिक बेस। और अपन ने अभी अभी बताया हेलोजन कंपाउंड है वो एल्कोहलिक बेस के साथ देते हैं एलिमिनेशन, यानी हेलोजन कंपाउंड में से HX मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? एलिमिनेट, और HX मॉलिक्यूल का एलिमिनेट होना डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। तो HX मॉलिक्यूल यहां पे एलिमिनेट होगा बाय एलिमिनेशन रिएक्शन, और HX मॉलिक्यूल का एलिमिनेट होना डी हाइड्रो हेलोजिनेशन होता है। अपन ने हेलोएल्केन है उसकी एक्वस बेस से, सॉरी एल्कोहलिक बेस से रिएक्शन करवाई थी, और एलिमिनेशन रिएक्शन हुई थी, फॉर्मेशन हुआ था एल्कीन का। किसका फॉर्मेशन हुआ था? एल्कीन का, जिसमें सेट-जेफ रूल भी आया था, बीटा एलिमिनेशन, है ना, कि एलिमिनेशन रिएक्शन में जो H+ है वो ऑलरेडी बीटा कार्बन से एग्जिट होता है, वो यहाँ पे होगा। अब यहाँ है डाई हेलोएल्केन, हेलोएल्केन तो कन्वर्ट हुए थे एल्कीन में, यहाँ पे डाई हेलोएल्केन है और वो डी हाइड्रो हेलोजिनेशन से एल्काइन में कन्वर्ट होते हैं। किसमें? एल्काइन में। तो देखिए यहाँ पे जेम डाई हेलोएल्केन हो चाहे विश डाई हेलोएल्केन हो, ये दोनों ही एल्कोहलिक बेस के साथ किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एल्काइन में, ठीक है। तो देखिए पहले अपन लेते हैं जेम डाई हेलोएल्केन, तो ये है एथिलीडीन क्लोराइड। अब देखिए रिएक्शन किसके साथ? एल्कोहलिक बेस के साथ। तो एल्कोहलिक बेस के साथ हेलोजन कंपाउंड देते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हेलोजन कंपाउंड की एलिमिनेशन में HX मॉलिक्यूल एग्जिट होता है। तो देखिए ये अल्फा कार्बन से क्लोरीन, और ये अल्फा कार्बन हो गया जिससे क्लोरीन अटैच है, और इसके पास वाला बीटा, तो अल्फा कार्बन से क्लोरीन चला गया और बीटा कार्बन से H। तो इस प्रकार से यहाँ से एग्जिट हो जाएगा HCl, तो इन कार्बन के बिटवीन हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये
CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ठीक है। यहां से 1 मॉलिक्यूल HCl एलिमिनेट हुआ है। अब देखिए इसकी रिएक्शन फिर से करवा देंगे एल्कोहलिक बेस के साथ, तो फिर से HCl मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। ये अल्फा और ये बीटा, तो हेलोजन है वो अल्फा कार्बन से और हाइड्रोजन है वो बीटा कार्बन से। फिर से HCl मॉलिक्यूल है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो डाई हेलोएल्केन है तो HCl के 2 मॉलिक्यूल एलिमिनेट होंगे। अब कार्बन कार्बन के बिटवीन हो जाएगा डबल से ट्रिपल, तो यहाँ CH2 की जगह CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो 2 कार्बन के लिए H और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, तो ये फॉर्मेशन हो गया एथाइन का, है ना। और अपन ने कहा था कि एल्काइन में कन्वर्ट होंगे, एल्काइन हो गया। तो डाई हेलोएल्केन की एल्कोहलिक बेस से रिएक्शन करवाई तो HCl के 2 मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गए, हेलोजन अल्फा कार्बन से और हाइड्रोजन बीटा कार्बन से। पहले सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हुआ डबल में, फिर डबल ट्रिपल में, तो किसका फॉर्मेशन हो गया एल्काइन का। तो ये तो जेम डाई हेलोएल्केन था। अब अपन लेंगे विश डाई हेलोएल्केन। अब विश डाई हेलोएल्केन भी किस में कन्वर्ट होगा, एल्काइन में। देखिए किस टाइप से, ये विश डाई हेलोएल्केन हो गया, 2 हेलोजन नियरली कार्बन पे, एथिलीन डाइक्लोराइड, ठीक है। रिएक्शन है एल्कोहलिक बेस के साथ। अब HCl मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। अब देखिए इस कार्बन से क्लोरीन चला जाएगा और पास वाले कार्बन से हेलोजन, एक कार्बन से हेलोजन जाएगा और दूसरे से हाइड्रोजन, तो ये HCl चला गया। यहाँ CH2 सिंगल बॉन्ड की जगह क्या हो गया डबल बॉन्ड, और यहाँ से H चला गया, CH2 की जगह CH और इधर Cl, यही आ गया, है ना। अब इसकी फिर से रिएक्शन करा देंगे एल्कोहलिक बेस के साथ। तो इस कार्बन से हेलोजन और इस कार्बन से हाइड्रोजन, इससे हेलोजन जाएगा तो हाइड्रोजन इससे जाएगा, फिर से HCl का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड में, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 2 कार्बन के लिए H और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, तो यहाँ पे भी किसका फॉर्मेशन हो गया एल्काइन का, ठीक है। तो इस टाइप से डाई हेलोएल्केन की एल्कोहलिक बेस से रिएक्शन कराते हैं तो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन होता है, HX का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है और अपन को एल्काइन है वो ऑब्टेन होती है। तो हेलोएल्केन है वो एलिमिनेशन रिएक्शन में देते हैं एल्कीन, और डाई हेलोएल्केन है वो एलिमिनेशन रिएक्शन में देते हैं एल्काइन। इनका लास्ट केमिकल कैरेक्टर है रिएक्शन विद जिंक मेटल, ठीक है। और डाई हेलोएल्केन की जिंक मेटल से रिएक्शन कराते हैं तो इनका डी हेलोजिनेशन हो जाता है। तो लास्ट में करेंगे डी हेलोजिनेशन ऑफ
डाई हेलो एल्केन विद जिंक मेटल। तो देखिए पहले लेंगे जेम डाई हेलो एल्केन। अब जेम डाई हेलो एल्केन है वो डी हेलोजिनेशन से देते हैं हायर एल्कीन। जेम डाई हेलो एल्कीन है वो डी हेलोजिनेशन से क्या देते हैं, हायर एल्कीन देते हैं। तो देखिए इस टाइप से आपने जो हेलो एल्केन में वुड्स रिएक्शन की थी, हेलो एल्केन की वुड्स रिएक्शन थी सोडियम मेटल के साथ, वहां पे बना था हायर एल्केन, है ना। वैसे ही है ये, यहां जेम डाई हेलो एल्केन होगा, मेटल होगा जिंक, और यहां पे बनेगी हायर एल्कीन। वुड्स में हेलो एल्केन के कितने मॉलिक्यूल लिए थे, 2। यहां पे जेम डाई हेलो एल्केन के 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया एथिलीडीन क्लोराइड। वुड्स में मेटल था सोडियम, यहां पे मेटल होगा जिंक। अब इसके 2 मॉलिक्यूल लिए हैं तो जिंक के 2 एटम ले लेंगे। अब वुड्स में प्रेजेंस थी ड्राई ईथर की, यहां प्रेजेंस होगी मेथेनॉल की। यहां पे प्रेजेंस किसकी होगी, मेथेनॉल की होगी। तो देखिए जिंक है, इस पे होता है प्लस का 2 और Cl पे माइनस का 1, तो 1 जिंक के साथ कितने क्लोरीन जाएंगे, 2। तो यहाँ पे क्लोरीन हो गए 4, 2 और 2, इसलिए जिंक 2। तो ये 4 क्लोरीन चले जाएंगे 2 जिंक मेटल के साथ, तो ये फॉर्मेशन हो जाएगा 2ZnCl2। तो डाई हेलो एल्केन है, उसमें से हेलोजन चला गया। अब हेलोजन का जाना डी हेलोजिनेशन, है ना, तो इनका क्या हो गया, डी हेलोजिनेशन हो गया। अब इधर CH3CH, अब इधर भी CH3CH, इनको जॉइंट कर दीजिए। तो ये जॉइंट होंगे डबल बॉन्ड से, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH3। तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट और डबल बॉन्ड सेकंड पे है तो 2 इन, ब्यूट 2 इन। अब जो अपन ने डाई हेलो एल्केन लिया था उसमें नंबर ऑफ कार्बन थे 2, और जो एल्कीन बनी है उसमें नंबर ऑफ कार्बन है 4। तो इस टाइप से यहाँ पे हायर एल्कीन है उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये तो डी हेलोजिनेशन हो गया जेम डाई हेलो एल्केन का, जिसमें हायर एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अब अपन लेंगे विश डाई हेलो एल्केन। अब विश डाई हेलो एल्केन का डी हेलोजिनेशन कराते हैं तो एल्कीन बनती है होमोजेनस। कैसी एल्कीन बनेगी, होमोजेनस एल्कीन बनेगी, यानी एल्कीन में नंबर ऑफ कार्बन उतने ही होंगे जितने विश डाई हेलो एल्केन में होंगे। तो देखिए यहां विश डाई हेलो एल्केन लेना है तो 2 हेलोजन नियरली कार्बन पे है, तो ये विश डाई हेलो एल्केन हो गई एथिलीन डाइक्लोराइड। इसका ओनली 1 मॉलिक्यूल लेना है, तो इसके 1 मॉलिक्यूल में हेलोजन कितने, 2, तो जिंक मेटल का ले लेंगे 1 एटम। प्रेजेंस वही किसकी, मेथेनॉल की, तो 2 क्लोरीन है वो जिंक मेटल के साथ फॉर्मेशन कर लेंगे जिंक
क्लोराइड का, ठीक है। यहाँ कार्बन कार्बन के बिटवीन हो जाएगा डबल बॉन्ड, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 कार्बन के लिए एथ, डबल बॉन्ड के लिए इन, तो यहाँ फॉर्मेशन हो गया एथीन का। अब एथीन में नंबर ऑफ कार्बन 2, और जो डाई हेलो एल्केन लिया था उसमें भी नंबर ऑफ कार्बन 2, तो यहाँ पे होमोजेनस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अब अपन लेंगे अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन। अब अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन है, वो डी हेलोजिनेशन से साइक्लो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन है, वो डी हेलोजिनेशन से क्या, साइक्लो एल्केन का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन में मिनिमम 3 कार्बन की चेन होती है, यहाँ पे ले ली 4 कार्बन की चेन। तो अब फर्स्ट एलोजन है, 1 एलोजन फर्स्ट कार्बन पे, सेकंड एलोजन लास्ट कार्बन पे, तो ये फर्स्ट पे हो गया और ये फोर्थ यानी लास्ट पे। 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। अब डी एलोजिनेशन के लिए जिंक मेटल से रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ मेथेनॉल, तो 1 जिंक है वो ले जाएगा 2 ब्रोमीन को, तो इसका डी एलोजिनेशन हो गया, ये फॉर्मेशन हो जाएगा ZnBr2, ठीक है। अब यहाँ से हेलोजन चले गए दोनों, तो ये कार्बन कनेक्ट हो जाएंगे, तो ये कार्बन चेन इधर से पहले से क्लोज थी, यहाँ से भी क्लोज हो गई, तो ये एक रिंग का फॉर्मेशन हो गया। अब रिंग के लिए साइक्लो, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ये साइक्लो एल्केन यानी साइक्लो ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो गया, है ना। तो इस टाइप से डाई हेलो एल्केन का डी एलोजिनेशन करवाते हैं जिंक मेटल और मेथेनॉल के साथ। तो जेम डाई हेलो एल्केन देता है हायर एल्कीन, विच डाई हेलो एल्केन होमोजेनस एल्कीन, और अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन देता है साइक्लो एल्केन। तो ये डाई हेलो एल्केन की जो केमिकल कैरेक्टर है वो कंप्लीट है, और ये अपना डाई हेलो एल्केन है वो भी कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे ट्राई हेलो एल्केन। थैंक यू।